क्लास 5 इंग्लिश बुक पेटल्स का लेसन 14 द लिटिल फर ट्री। Once a magician was returning home. Once a magician was returning home. एक बार एक जादूगर घर लौट रहा था। All of a sudden, अचानक, all of a sudden, it began to rain heavily. It began to शुरू हो गई rain बारिश heavily जोर से। एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा? अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। He looked around. उसने आसपास देखा। फॉर शेल्टर आश्रय के लिए। एंड सो और देखा। ए लिटिल फर ट्री एक छोटा सा देवदार का पेड़। मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उसने आश्रय के लिए अपने चारों ओर देखा और एक छोटा सा देवदार का पेड़ देखा, या उसे छोटा सा देवदार का पेड़ दिखा। ही रैन देयर वह वहां दौड़ा। एंड टूक शेल्टर और उसने वहां आश्रय लिया या शरण ली। वह वहां दौड़ा और आश्रय लिया। सून जल्दी ही इट स्टॉप्ड रेनिंग बारिश बंद हो गई। जल्द ही बारिश बंद हो गई। द मैजिशियन जादूगर सेड टू द ट्री पेड़ से बोला। जादूगर ने पेड़ से कहा, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। धन्यवाद, तुमने मुझ पर दया की, तुम मेरे प्रति दयालु रहे। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर विशेज, 4 इच्छाएं मांगो। एंड आई विल ग्रांट देम और मैं उन्हें अनुदान दूंगा, मैं तुम्हें वो प्रदान कर दूंगा। सेड द मैजिशियन जादूगर ने कहा। द फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स देवदार के पेड़ में सुई की तरह के पत्ते थे। एंड और नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट इन इट किसी भी पक्षी ने कभी अपना घोंसला नहीं बनाया था। देवदार के पेड़ में सुई की तरह के पत्ते थे और किसी भी पक्षी ने कभी अपना घोंसला नहीं बनाया था। सो इट सैड तो इसने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स काश मेरे पास मेरे अन्य दोस्तों की तरह हरे पत्ते होते। क्या मांगा उसने? काश मेरे पास मेरे अन्य दोस्तों की तरह हरे पत्ते होते। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह इट्स विश वाज ग्रांटेड उसकी इच्छा पूरी कर दी गई, या अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हुई। सोन ए गोट केम जल्दी ही एक बकरी उधर आई। अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड सोन ए गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। जल्द ही एक बकरी उधर आई और सभी हरी पत्तियों को खा गई। ओह डियर सेड द फर ट्री ओह प्रिय देवदार के पेड़ ने कहा। आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स उसने अपने दूसरी विश भी ये मांग ली यह कहकर उसने अपनी दूसरी विश भी मांग ली कि काश मेरे पास सोने के पत्ते होते। When the little fir tree woke up the next morning, when जब the little fir tree छोटा देवदार का पेड़ woke up उठा the next morning अगली सुबह it was surprised to see यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया या हैरान हो गया कि क्या देखकर हैरान हो गया? To see the gold leaves. When the little fir tree woke up the next morning it was surprised to see the gold leaves.
अगली सुबह जब छोटा देवदार का पेड़ उठा तो सोने के पत्ते देखकर हैरान रह गया। ए मैन केम, एक आदमी आया। ए मैन केम अलोंग एंड स्टॉल ऑल द गोल्ड लीव्स। एक आदमी आया और उसने सोने के सारे पत्ते चुरा लिए। दिस टाइम द फर ट्री सैड, इस बार देवदार के पेड़ ने कहा। तीसरी विश भी मांग लेता है वो। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स, काश मेरे पास कांच के पत्ते होते। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, आदमी कांच के पत्ते नहीं चुराते। ग्लास लीव्स क्यों मांगी पेड़ ने? क्योंकि आदमी ग्लास के पत्ते नहीं चुराते, सोने के पत्ते उन्होंने चुरा लिए। एट नाइट द विंड ब्लू एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, रात में हवा चली और कांच के सभी पत्ते टूट गए। तीसरी विश भी बेकार हो गई। द फर ट्री सैड, चौथी बार, फोर्थ टाइम क्या कह रहा है पेड़? आई वॉन्ट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बैक। देवदार के पेड़ ने कहा, मुझे मेरी पुरानी सुई जैसी पत्तियां वापस चाहिए। सो दैट गोट्स डू नॉट ईट दैम, ताकि बकरियां उन्हें न खाएं। मैन कैन नॉट स्टील दैम, आदमी उन्हें चुरा न सके। एंड विंड कैन नॉट ब्रेक दैम, और हवा उन्हें तोड़ न सके। द ट्री वेंट टू स्लीप, पेड़ सो गया या सोने चला गया, जा तो सकता नहीं पेड़, तो पेड़ केवल सो गया, पेड़ सो गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, व्हेन इट वोक अप, जब यह जागा, कब? द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वह उठा। इट्स नीडल लाइक लीव्स वर बैक अगेन, तो उसकी सुई जैसी पत्तियां फिर से वापस आ गई थीं। यू शुड बी हैप्पी विद वाट यू हैव, यू शुड बी हैप्पी विद वाट यू हैव, शिक्षा, आपके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए। ये इसकी शिक्षा है चैप्टर की। आगे देखते हैं। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं जो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। मैजिशियन, जादूगर होता है। रिवार्ड, पुरस्कार को बोलते हैं। विश, इच्छा। सरप्राइज्ड, सरप्राइज होने को सरप्राइज बोलते हैं, आश्चर्यचकित हुआ। स्टॉल, स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टॉल, चुराया। ब्रोक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है टूट गया। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, हु ग्रांटेड, किसने दिए, 4 विशेष, 4 इच्छाएं, टू द फर ट्री एंड वाई, देवदार के पेड़ को और क्यों? देवदार के पेड़ को 4 इच्छाएं, 4 विशेष किसने और क्यों दी? आंसर है इसका, द मैजिशियन ग्रांटेड द 4 विशेष टू द फर ट्री, क्यों? एज इट हैड, क्योंकि इसने किया था क्या? प्रोवाइडेड शेल्टर, आश्रय प्रदान किया था, किसको? टू हिम, उसको, जादूगर को। ड्यूरिंग हैवी रेन्स, भारी तेज बारिश के दौरान। द मैजिशियन ग्रांटेड द 4 विशेष टू द फर ट्री एज इट हैड प्रोवाइडेड शेल्टर टू हिम ड्यूरिंग हैवी रेन्स। इसका आंसर ये है। आप इसको पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा गया? वाई डिड नो बर्ड मेक इट्स नेस्ट इन द फर ट्री, देवदार के पेड़ में किसी चिड़िया ने घोंसला क्यों नहीं बनाया था? आंसर क्या है इसका? नो बर्ड मेड इट्स नेस्ट इन द फर ट्री एज इट्स लीव्स वर लाइक नीडल्स, देवदार के पेड़ में किसी चिड़िया ने घोंसला नहीं बनाया था क्योंकि इसकी पत्तियां लाइक नीडल, सुई जैसी थीं, इसलिए नहीं बनाया था। क्वेश्चन सी में क्या पूछा है? व्हाट वाज द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री, फर ट्री की सेकंड विश क्या थी? देवदार के पेड़ की सेकंड विश क्या थी? द सेकंड विश ऑफ फर ट्री was that it had gold leaves, देवदार के पेड़ की दूसरी इच्छा यह थी कि उसकी पत्तियां सोने जैसी हों या सोने की बन जाएं।
क्वेश्चन डी में क्या पूछा गया, वाई डिड द फर ट्री वांट टू हैव ग्लास लीव्स, व्हाट हैपन टू द ग्लास लीव्स, पेड़ ग्लास की पत्तियां क्यों चाहता था, ग्लास की पत्तियों का क्या हुआ। ए मैन स्टोल ऑल हिज गोल्ड लीव्स, एक आदमी ने उसके सारे सोने की पत्तियों को चुरा लिया था। सो फर ट्री वांटेड टू हैव ग्लास लीव्स, इसलिए पेड़ कांच की पत्तियां चाहता था। बट क्या हुआ, एट नाइट विंड ब्लू, रात में हवा चली, एंड ऑल इट्स ग्लास लीव्स ब्रोक, उसकी सभी कांच की पत्तियां टूट गईं। ई वाई डिड द फर ट्री Why did the fir tree wish to have its needle-like leaves back? देवदार के पेड़ ने ऐसी इच्छा क्यों प्रकट की कि उसकी सुई जैसी पत्तियां वापस आ जाएं? The fir tree wished to have its needle-like leaves back as goat, man and wind would not harm them. पेड़ ने अपनी सुई जैसी पत्तियां फिर से वापस चाहीं ताकि उन्हें बकरी, आदमी या हवा नुकसान ना पहुंचा सकें। आप पॉज करके इनको लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं, ए में स्टेटमेंट दिया द फर ट्री हैड सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, बट फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स, यहां लिखा सॉफ्ट, तो यह है हमारा फॉल्स। बी द विंड ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, विंड की वजह से, हवा की वजह से ग्लास की पत्तियां, कांच की पत्तियां टूट गईं, ट्रू है। सी द फर ट्री डिड नॉट गेट इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक, देवदार के पेड़ को सुई जैसी पत्तियां वापस नहीं मिल पाई, लेकिन उसको तो मिल गई थी, तो ये यहाँ नो डिड नॉट लिखा है तो ये फॉल्स हो गया। डी वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, यही तो उसका मोरल है कहानी का, लास्ट में लिखा भी यही है, वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, ये ट्रू है। वर्ड पावर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। शेल्टर दिया है, ग्रांट दिया है, स्टील दिया है, हैवीली दिया है, अलोंग दिया है। अलोंग का मतलब साथ, हैवीली मतलब तेज या भारी, स्टील मतलब चुराना, ग्रांट मतलब प्रदान करना, अनुदान करना, मान लेना किसी की बात को, ग्रांट कर देना। शेल्टर मतलब आश्रय, सर छुपाने की जगह को शेल्टर बोलते हैं। ए में क्या बोला है, द बिल्डिंग वाज डैश डैमेज्ड बाय द फायर, कैसे डैमेज हुई फायर से, बुरी तरह से या भारी नुकसान हुआ, तो हैवीली आएगा, हैवीली यूज हो गया। आई टोक डैश अंडर माई फ्रेंड्स अम्ब्रेला, अपने दोस्त के छाते में मैंने आश्रय लिया होगा, सर छुपाने की जगह, तो यहाँ पे क्या आएगा, शेल्टर, शेल्टर भी यूज हो गया। सी में काइंडली, हम एप्लीकेशन लिखते क्या लिखते हैं, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, तो यहाँ पे क्या आएगा, मी लीव फॉर 2 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो ग्रांट भी आपका इस्तेमाल हो गया। अब डी में आएंगे, सी वेंट विद हर मदर टू वॉच ए मूवी, वेंट साथ में गई हैं तो साथ में अलोंग, ई इट इज़ ए बैड हैबिट टू, अब एक ही बचा यहाँ पे चुराना, इट इज़ ए बैड हैबिट टू स्टील अदर्स थिंग, दूसरों की चीज़ें चुराना बुरी आदत है। लैंग्वेज प्रैक्टिस का भी एक क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज और हैव। रमन हैज ए गुड स्टोरी बुक या हैव ए गुड स्टोरी बुक, रमन हैज ए गुड स्टोरी बुक, क्यों, क्योंकि रमन सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या आता है, हैज। प्लूरल के साथ में आएगा हैव, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आएगा हैव, और सिंगुलर होगा तो आएगा हैज। आई हैव ए यंगर ब्रदर या हैज ए यंगर ब्रदर, आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होता है। दे हैज कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क या दे हैव कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क, दे प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। वी भी प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। वी हैव गेट
टुगेदर वी हैव ए गेट टुगेदर। ई इट सिंगुलर है तो इट हैज आएगा, इट हैज स्टार्टेड रनिंग। एफ एलिफेंट्स, एस लग गया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ आता है हैव। बिग ईयर्स, एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स। अनीता सिंगुलर है, ए न्यू पेंसिल बॉक्स, अनीता हैज ए न्यू पेंसिल बॉक्स। वी प्लूरल, हैव बीन टू द जू, वी हैव बीन टू द जू। आई ए जिराफ, एक जिराफ है तो सिंगुलर हो गया, हैज आएगा, ए जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। बीना लॉस्ट हर वाटर बोतल, बीना हैज लॉस्ट या बीना हैव लॉस्ट, बीना सिंगुलर है तो हैज आएगा। के वाट दे डन, हैव डन, अब यहाँ पे दे लिखा हुआ है तो दे प्लूरल है तो वाट हैव दे डन। ये हमारी लैंग्वेज प्रैक्टिस का क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। यहाँ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। कुछ समझना हो तो उसको रिवाइंड कर लीजिए, शुरू से फिर से देख लीजिए। थैंक यू।